अगर आपने पिछले 6-8 महीने में देखा होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी के प्राइस जो हैं वो रफली 20 से 25% तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। और आज की डेट में होम बायर के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऐसा है कि ये अप्रिसिएटेड प्राइस पे अगर हम आज प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमें कल के दिन प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कल के दिन एग्जिट पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उन होम बायर्स से ये कहना चाहूँगा कि ये सही टाइम है। आप प्रॉपर्टी को अगर अभी तक आपने नहीं ख़रीदा है तो आपको आज की डेट में ख़रीद लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो अगर आप आज की डेट में लेटेस्ट सर्वे देखेंगे तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो ग्रोथ है वो 30 से 40 और 45% तक भी जा सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ है ये क्यों हुआ है। सो इसके पीछे दो फैक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि एक तो डिमांड इंक्रीज़ हुई है, दूसरा जो है कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2021 में अगर आप नोटिस किया हो आपने तो जो स्टील का जो प्राइस था वो 51,000 रुपीज़ पर टन था। आज की डेट में वो बढ़ के हो गया है 81,000 पर टन। सो आप देखो ये 59% का ग्रोथ तो यहाँ पे हुआ है। दूसरा आप देखिए सीमेंट बैग की जो कॉस्ट थी मार्च 2021 में वो रफली 340 रुपये पर बैग थी, जो कि बढ़ के आज की डेट में हो गई है 450 रुपये पर बैग। सो 32% का इंक्रीज़ यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखिए, लेबर कॉस्ट को देखिए, ये भी इंक्रीज़ हुए हैं। अगर कॉस्ट इंक्रीमेंट में हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है, वो है प्लॉट्स के प्राइस। प्लॉट के प्राइस अगर आज के डेट में आप नोटिस करेंगे तो 6-8 महीने पहले जो प्लॉट्स 65 से 70 हज़ार के रेट पे मिल रहे थे, एक जस्ट एग्जांपल के लिए आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव समझ लीजिए, वहाँ पे 65 से 70 हज़ार के बीच में प्लॉट इजीली अवेलेबल थे। और आज के रेट में वहाँ पे आप जाएंगे तो अदानी के प्लॉट्स जो कि इस रेट पे पहले मिलते थे वो आज के रेट में 1.35-1.40 के रेट पे जो है ट्रेड हो रहे हैं रीसेल मार्केट के अंदर। आईडीओ के प्लॉट हैं वो 1.65 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं रीसेल मार्केट में। पारस ने अभी डीडीवाईजे के प्लॉट निकाले थे, वो भी 1.85 के रेट तक निकाले थे। तो आप देखिए जो प्लॉट के प्राइस हैं वो रफली आप मान के चलिए कि 150 से 200% तक इंक्रीज़ हुए हैं। अब दूसरा फैक्टर आता है डिमांड का। डिमांड क्यों इंक्रीज़ हुई है रियल एस्टेट मार्केट में, ये कोई हाइपोथेटिकली या मतलब जो है एक जैसे होता है ना हाइप क्रिएट की गई है, ये उस टाइप का नहीं है। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आफ्टर कोविड जो है ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट, स्पेशली यंगस्टर्स जो पहले ज़्यादातर किराए के मकान में रहना पसंद करते थे क्योंकि उनको पता था कि ठीक है आज यहाँ पे हैं, 2-4 साल बाद कहीं फिर मूव कर जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग वो करते रहते थे। बट आफ्टर कोविड जो है उनका जो इंटरेस्ट बना है वो ये है कि अपना घर होना चाहिए, अपना घर होगा, हम उसमें जितना टाइम रहना होगा उतने टाइम रहेंगे, उसके बाद अगर हमें वहाँ से निकलना भी होगा तो हम उसको प्रॉफिट के साथ वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आज की डेट में जो है बड़े डाउन हो गए हैं। पहले कहाँ आप 7.5-8% तक का इंटरेस्ट रेट देते थे, आज की डेट में इजीली 6.4 से 6.5 में सारे लीडिंग बैंक जो हैं आपको लोन देने को रेडी हैं। थर्ड फैक्टर है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे इन्वेस्टमेंट के, जैसे गोल्ड हो गया, आपका शेयर मार्केट हो गया, उसके बाद एफडी हो गया, इन सब का जो आज की डेट में जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लो हो गया है। और रियल एस्टेट पहले भी एक अच्छा ग्रोथ सेक्टर था और आज भी एक ग्रोइंग सेक्टर है। सो इन रीजन की वजह से मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये जो अगर आपको इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है, अगर आप घर लेना चाहते हैं या कोई दूसरी तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप वेट मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना ही ये प्राइस इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा जो रीज़न है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें, और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो।